हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम अकॉर्डियन मेन्यू बनाने वाले हैं। अकॉर्डियन मेन्यू बेसिकली क्या होती है, जब भी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तब हमें उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में आंसर देखने को मिलता है, या कोई भी डिटेल जो होती है वो हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में मिलती है। जैसे कि हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर इसे बना सकते हैं, एफएक्यूज के लिए, या कोई भी ऐसा डेटा होता है जो हम क्लिक पर शो करना चाहते हैं, विदाउट क्लिक उसको नहीं शो करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए हम अकॉर्डियन मेन्यू को बनाते हैं। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए बनाई है, इसे हम एफएक्यूज बोलते हैं। ठीक, तो जब भी हम इस पे करेंगे व्हाट इज दिस चैलेंज अबाउट, तब इसका आंसर जो होगा वो हमें शो हो जाएगा, जहाँ पर क्या होगा कि दिस इज कोडिंग चैलेंज वेयर वी बिल्ट HTML एंड CSS UI कंपोनेंट टू इम्प्रूव फ्रंट एंड स्किल्स, इस तरह से। और जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है कि यहाँ पर देखना एक छोटा सा ट्रांजिशंस भी लगा हुआ है, कि जैसे ये मतलब रोटेट होके आता है, प्लस से माइनस होता है, माइनस से प्लस होता है। इस तरह से हम एफएक्यूज बना सकते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरह से बनाते हैं CSS के थ्रू, HTML और CSS का यूज करके। यहाँ पर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे। मोस्टली पर्सन्स क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसा टास्क होता है तो उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं, बट HTML ने हमें ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं जो हम विदाउट जावास्क्रिप्ट के भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं कोड एडिटर पे और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स है, एक index.html, ठीक, जिसमें हम HTML से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और दूसरी हमारे पास है style.css, जिससे क्या हम करेंगे कि जो भी हमारा HTML का स्ट्रक्चर होगा उसको डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक UI का यूज करेंगे, कोई UI जो होगी वो बहुत अच्छे से नहीं हम डिजाइन करने वाले हैं, बट क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग डिजाइन तो आप खुद कर सकते हो उस पर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो करते हैं लोग, बट जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं HTML के, वो किस तरह से यूज किए जाते हैं अकॉर्डियन को बनाने के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डियन के लिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी CSS की फाइल है उसको लिंक करते हैं अपनी HTML की फाइल के साथ में। यहाँ पर हमने लिंक किया, उसके लिए सबसे पहले कंटेनर बनाना है। कंटेनर के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन लेंगे। डिवीजन को हम डिवीजन के अंदर एक H2 लेते हैं, जिसमें हम हेडिंग से लिख देंगे जो भी डालना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक, हम जो बना रहे हैं अकॉर्डिंग वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो डिवीजन बनाए वहाँ पे एक कोई क्लास दे देंगे। क्लास को कुछ भी नाम दे सकते हो, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कंटेनर नाम से क्लास दे बना रहे हैं। ठीक, कंटेनर। अब HTML में हमें क्या मिलता है, HTML में एक डिटेल्स टैग करके नाम मिलता है, एक टैग होता है जिसको हम डिटेल्स बोलते हैं। डिटेल्स टैग का यूज किया जाता है अकॉर्डियन को बनाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं, बट यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट नहीं यूज करने वाले। अकॉर्डियन के लिए हम जो HTML के इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब जो इनबिल्ट है, जो टैग्स हैं उनका ही यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक सबसे पहले हम डिटेल्स टैग लेंगे, उसके अंदर हम समरी टैग लेंगे। समरी टैग को क्या करते हैं कि जिसमें हमें क्वेश्चन जो रखना होता है वो समरी टैग में रखना होता है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे व्हाट इज दिस चैलेंज अबाउट, कि ये चैलेंज जो है वो किसके लिए है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको हमें क्या करना होता है, इसके नीचे लिखना होता है। इसके नीचे मतलब वो डिटेल टैग्स के अंदर ही होता है।
वो जो आंसर होता है वो डिटेल्स टैग के अंदर होता है, समरी जो होती है वो डिटेल्स टैग के अंदर होती है। आंसर और क्वेश्चन दोनों चीज़ें डिटेल्स टैग के अंदर होती हैं। अब जैसे हम आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर के लिए चाहें तो हम यहाँ पर एक डिवीजन और क्रिएट करके उसके अंदर अपना फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक सिंपल आंसर रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पी टैग बनाएंगे, एक पैराग्राफ बना लेंगे, जिस पैराग्राफ में हम क्या अपना आंसर दे देंगे। तो इस पैराग्राफ में हम इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, दिस इज कोडिंग चैलेंज वेयर वी बिल्ड HTML एंड CSS UI कंपोनेंट्स टू इम्प्रूव फ्रंट एंड स्किल्स। ये हमने इसका आंसर बना लिया। ठीक, इसे इधर से क्लोज करते हैं और इसका आउटपुट हम देखते हैं किस तरह से हमें मिलता है। देखिए आउटपुट में हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से हमें आउटपुट मिला। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया और जैसे ही हम क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं हमें आंसर भी शो होता है। तो ये चीज़ तो HTML के थ्रू हो जाती है, तो हमें कोई जावास्क्रिप्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं CSS वाली फाइल पे। CSS वाली फाइल पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग होती है उसको जीरो करते हैं। पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉडी टैग लिया है, बॉडी को हम क्या करते हैं कि एक अभी बैकग्राउंड दे देते हैं। बॉडी को मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया F3। ठीक, F3 को हैग्स कोड में लिख लिया है F3 करके। ठीक, F3 F3 F3, तो एक हल्का कलर सा हमें मिल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर को भी एक कलर दे देते हैं। कंटेनर को यहाँ पे हमने कलर दे दिया वाइट। तो यहाँ पे देखो कंटेनर अलग हमें शो हो रहा है और ये जो हमने बॉडी टैग दिया है उसको अलग शो हो रहा है, दोनों का कलर। अब बॉडी टैग को हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी पैडिंग दे दें, जिससे कि कंटेनर है ये इधर आ जाए, बीच में आ जाए, थोड़ा स्पेस बना ले। ठीक, तो यहाँ पर हमने पैडिंग दी, टॉप से हमने 60 पिक्सल दी। अभी चारों साइड से 60 पिक्सल है क्योंकि हमने टॉप की दिए, एक ही जगह पे दिए। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, टॉप और बॉटम के 60 पिक्सल और 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट की कर देते हैं इस तरह से। ठीक, इसी तरह से हम और भी आगे बढ़ते हैं धीरे से। अब हम पैडिंग क्या करते हैं कि जो कंटेनर है उसको भी पैडिंग दे देते हैं, जैसे 40 पिक्सल, और इसको हम एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। यहाँ पर देखो अभी बॉर्डर रेडियस, जो बॉर्डर है वो बिल्कुल शार्प है, तो इसको हम क्या करते हैं कि बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 15 पिक्सल की, तो ये थोड़ा राउंडेड हो जाएगा। ठीक, अभी ये क्यों मतलब वाइट कलर जो है वो थोड़ा उस पर ब्लेंड सा हो रहा है। ठीक है, वो साफ नहीं हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम बॉक्स शैडो को यूज करके इसको थोड़ा पॉपअप करा देंगे। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ क्या है, मैक्सिमम विड्थ हम क्यों ले रहे हैं, मैक्सिमम विड्थ इसलिए ले रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अभी जैसे इस तरह से है, अगर हम लार्ज स्क्रीन पे जाएं, इसे हम लार्ज स्क्रीन पे ले जाएं तो ये 100% स्क्रीन ले रहा है। बट हम चाहते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन छोटा हो तो पूरी स्क्रीन पे जाता है, तो वो क्वेश्चन स्पेस जो होता है उस तरह से लगता है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा हो इस तरह से, तो स्पेस जो होता है वो ज़्यादा सा फील होने लगता है। तो इसके लिए मैक्सिमम विड्थ यूज करेंगे कि मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी वो 600 पिक्सल रहनी चाहिए। जो कंटेनर है वो 600 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम करते हैं तो जो कंटेनर है वो 600 पिक्सल। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर करना है। सेंटर हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो मार्जिन से कर सकते हैं कि मार्जिन को ऑटो कर दें तब भी सेंटर में आ जाएगा। बट हम मार्जिन को ऑटो नहीं करके फ्लैक्स का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें नीचे के लिए भी इसको एक हाइट देनी है। ठीक, जो कंटेनर है इसको एक हाइट देनी है। हाइट इसलिए देंगे क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पे क्लिक करें तो वो उसकी हाइट कम ज़्यादा ना हो। ठीक, ठीक, तो इसको अभी हम करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे क्या करते हैं कि मार्जिन जो है, मार्जिन ऑटो करके अगर हम करते हैं तब भी देखो क्या होता है कि इस तरह से मार्जिन ऑटो किया, अब भी सेंटर हो गया। बट मार्जिन ऑटो को हम हटाते हैं यहाँ से, और जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट यहाँ पे क्या है, बॉडी है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स से ये इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूज करेंगे कंटेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाइड कंटेंट। तो जस्टिफाइड कंटेंट जैसे सेंटर किया तो इस तरह से, ठीक, इस तरह से हो गया।
अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम विड्थ का तो हमने कैप लगा दिया था मैक्सिमम विड्थ से, ठीक। बट ये इस तरह से आ रहा है कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये बढ़ जा रहा है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये कम हो जा रहा है। लेकिन जैसे ये यहाँ पर आया, ये बढ़ेगा तो 600 पिक्सल से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वो हमने एक लिमिट लगा दी है, ठीक। तो लेकिन ये कम भी ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जब अगर क्लोज करें तब भी उसी हाई उसी विड्थ में रहना चाहिए ना, ये कम भी ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि विड्थ को यूज कर देंगे कि विड्थ को, चलो पहले हम हाइट दे देते हैं इसको, जो कंटेनर है इसको एक हाइट दे देते हैं, मिनिमम हाइट 100 BH, जो इसकी मिनिमम हाइट होगी वो 100 BH होगी, ठीक। इस तरह से ये यहाँ तक आ रहा है। ये क्या कर रहा है कि जो हमने ऊपर मार्जिन लिया नीचे मार्जिन लिया उस वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पर स्क्रॉल ऐड हो रहा है। तो स्क्रॉल को हम क्या करेंगे कि जो हम चाहते हैं कि जो मार्जिन है वो इंक्लूड हो जाए इसी में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है। पहले इसको हम थोड़ा विड्थ फिक्स कर देते हैं, इसको अगर विड्थ दे देते हैं 100%। अभी ये क्या होगा कि 100% रहेगा विड्थ, जब भी हम स्मॉल स्क्रीन पे रहेंगे तब तक ये 100% रहेगा। जब ये इस तरह से स्क्रीन पे जाएगा कि 600 पिक्सल से ज़्यादा साइज की हो जाएगी स्क्रीन, तब वो 600 पिक्सल से ओवर नहीं जाएगा, एक 600 पिक्सल की लिमिट लग गई उस पर, ठीक। तो इस तरह से कंटेनर बन गया है। अब इस तरह से इसमें तो कुछ हो नहीं रहा, बट स्क्रॉल को एंड करना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है वहाँ पर हम इससे कर देते हैं बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, जिससे क्या होगा कि वो स्क्रॉल जो ऐड हो रहा था मार्जिन की वजह से, जो टॉप पे हमने मार्जिन लिया और बॉटम पे पैडिंग जो ली थी उसकी वजह से जो हो रहा था, ये पैडिंग की वजह से वो अब चला गया है, ठीक। इस तरह से हम इस तरह की मेन्यू को डिजाइन करते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे करें तो ये सिंपल सा ओपन हो रही है बस। अब इस पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो बॉक्स शैडो हम लगाएंगे, बॉक्स शैडो कैसे कि जैसे मैंने 0 पिक्सल लिया तो अभी कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा ले लूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल मतलब बॉटम में, अगर यहाँ पर इस वाले को भी 10 पिक्सल लें तो ये लेफ्ट में भी ले लेगा, ठीक, राइट में भी ले लेगा, इस तरह से। तो ये दो साइड की होती है, ठीक, फर्स्ट साइज और बॉटम की। तो इसको हम इस तरह से रखते हैं। और जो ये कलर आ रहा है ब्लैक, ये बहुत डार्क लग रहा है तो इसको थोड़ा हम ब्लर करते हैं, तो ब्लर ऐड कर देंगे 15 पिक्सल का, जिससे ये देखो अब क्या है कि ये पॉपअप सा हो गया। अब हम यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने ब्लैक कलर ही यूज किया है तो ब्लैक कलर दिया। इसके बाद में हम कोई भी ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है कि अगर हम 30 देते हैं तो इस तरह से आता है, अगर 40 करते हैं तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, 50 पे थोड़ा, सॉरी 50 करने पे थोड़ा और वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा कलर, ठीक। तो ये पॉपअप हो चुका है। और अब क्या करेंगे कि जो कंटेनर है उसके अंदर हमने S2 लिया था ना, जो कंटेनर है कंटेनर के अंदर हमने S2 लिया था, तो S2 को हम स्टाइल करते हैं थोड़ा। कंटेनर के अंदर का जो S2 है उसको हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा। उसका फॉन्ट साइज हम कर सकते हैं, पहले हमने मार्जिन बॉटम दे दिया जिससे थोड़ा स्पेस बॉटम पे ले ले, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज दे देंगे कि फॉन्ट साइज जो है 30 पिक्सल का हो जाए। अब ये तो हो गया। फिर उसके बाद हमने लिया था डिटेल्स टैग, डिटेल्स। तो डिटेल्स टैग को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, डिटेल्स। और डिटेल्स को क्या करेंगे यहाँ पर, डिटेल्स को एक बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर जो होगा वो बॉटम का क्या होगा कि एक मतलब जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस को ऐड कर दें। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हम और क्वेश्चन ऐड कर दें, एक क्वेश्चन और हमने ऐड किया तो दो क्वेश्चन हो गए, तो अब ये एक दूसरे में चिपके से हैं। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमने एक बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर बॉटम लगाएंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ जैसे हमने 1 पिक्सल ली, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सॉलिड, सॉलिड से इस तरह का और कोई कलर दे देंगे। वहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिया, D,
हैग्स कोड का डी करके हमने कोड लिया है, ठीक, जिससे ये हल्का सा हो गया है, ब्लैक है बट हल्का है, हल्का ब्लैकिश हो गया है, ठीक। तो इस तरह से लाइट कलर जो है वो हो गया है, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर देखो जो लाइन आ रही है वो बिल्कुल उसके चिपकी हुई है, तो उसको हम पैडिंग बॉटम से क्या करेंगे कि लाइन को थोड़ा स्पेस बना देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब जैसे ये दोनों हैं, लाइन जो टॉप से और बॉटम वाले पे चिपकी है, तब हम इसके बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मार्जिन ले लेंगे 15 पिक्सल का, जिससे इसने चारों साइड से ले लिया है मार्जिन, ठीक। चारों साइड से हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली टॉप और बॉटम से चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट और राइट का 0 कर देते हैं, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस तरह से मिलता है हमें। सेकंड क्या था, सेकंड जो क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन को हमने समरी टैग के अंदर डाला, तो अब हम समरी टैग को सिलेक्ट करते हैं, समरी टैग को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, समरी टैग है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। और समरी टैग में हम क्या करेंगे कि लिस्ट स्टाइल, जो लिस्ट स्टाइल है उसको नन करेंगे, जिससे ये इस तरह का जो एरो है ये चला जाएगा। लिस्ट स्टाइल को नन किया तो वो चला गया। अब इस तरह का हमें यहाँ पे कुछ तो ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं। अभी पहले हम इसका क्या करते हैं कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ये सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज दे देते हैं 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट हम बोल्ड कर देते हैं, और क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा बोल्ड रखेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर इसके ऊपर लाते हैं तो ये कर्सर नहीं है, कर्सर जो है वो कर्सर टाइप से नहीं, सिलेक्टर टाइप से है, तो इसको हम पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर जो है वो पॉइंटर कर देते हैं। अब इसके ऊपर जैसे हम लाते हैं, ये वर्क तो अभी भी कर रहा है, ओनली यहाँ से जो लिस्ट का स्टाइल था वो हट गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो समरी टैग है इसी का एक स्यूडो एलिमेंट बनाते हैं आफ्टर, ठीक है। आफ्टर को यूज करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे कंटेंट के अंदर जो भी डालेंगे वो इसके बाद में हमें शो होने लगे। जैसे कंटेंट के बाद मैंने प्लस ऐड किया तो प्लस यहाँ पर हो गया, बट इस प्लस को हम क्या चाहते हैं कि इस साइड में, राइट साइड में आए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट राइट 0, राइट 0 किया तो वो राइट 0 बॉडी के अकॉर्डिंग ले रहा है, तो हमें डिफाइन यहाँ पे क्या करना होगा कि जो राइट 0 आप ले रहे हो वो समरी के अकॉर्डिंग लो, ठीक है। तो समरी को पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, जिससे वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक। ये इस तरह से हमारा ओपन होने लगा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब भी ये ओपन हो, जो डिटेल है वो ओपन हो, तो ये माइनस में चेंज होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फॉन्ट साइज भी इसको दे देते हैं कि फॉन्ट साइज 20 पिक्सल का दे देते हैं, 24 का कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। आइकन जो है वो थोड़े बड़े कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा क्या करते हैं कि जो डिटेल्स टैग है जब वो ओपन हो, ओपन होने के बाद में क्या होना चाहिए कि जो समरी के अंदर का आफ्टर वाला स्यूडो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो प्लस से माइनस में चेंज होना चाहिए। ये स्यूडो एलिमेंट इसको क्या करेंगे कि कंटेंट जो है इसको प्लस से माइनस में, अब जैसे हम क्लिक करते हैं देखो प्लस प्लस से माइनस, प्लस प्लस से माइनस हो रहा है, ठीक। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक ट्रांजिशन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको। ट्रांसफॉर्म किस में होना चाहिए कि ये रोटेट होना चाहिए, रोटेट हो 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे हम यहाँ पे इसे रोटेट कराएंगे। बट अभी ये रोटेट हो रहा है बट वो हमें शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सडन एक साथ में हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने समरी वाला टैग बनाया था, ये समरी वाला जो टैग बनाया था, इसी के नीचे हम क्या करेंगे कि ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। वहाँ पर ना ऐड करो तो हम यहाँ पे समरी का जो आफ्टर बनाया था आफ्टर वाले में ऐड करेंगे, क्योंकि हम आफ्टर को चेंज कर रहे हैं, पूरे पूरे को नहीं चेंज कर रहे हैं, पूरे समरी को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम जो एलिमेंट बनाया ओनली उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्रांजिशन को 0.5 सेकेंड और ईज टाइप से। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो देखो रोटेट हो रहा है, ठीक, रोटेट होने लगा, ये तो हो गया है। अब हमें सेट क्या करना है, एक चीज़ सेट करने को बची है, जब भी हम ओपन करते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है उसको सेट करना बचा है। तो पैराग्राफ को इस तरह से हम सेट करेंगे
कि डिटेल्स टैग है उसके अंदर हमने पी टैग लिया था। ये देखो डिटेल्स टैग है, डिटेल्स टैग के अंदर ही हमने पी टैग लिया है, तो उस पी टैग को हम एक फॉन्ट साइज दे देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया कि फॉन्ट साइज दे दिया 20 पिक्सल का, जिससे फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल का हो गया। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जब भी ये ओपन होता है तो इसके ऊपर स्पेस नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे कि मार्जिन टॉप दे देंगे। मार्जिन टॉप हमने 10 पिक्सल दिया, जिससे ये स्पेस इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितने चाहें उतने क्वेश्चंस को हम ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हम अगर इसी क्वेश्चन को कॉपी करें और इसको हम जितना चाहें उतनी बार क्वेश्चंस अपने उतने क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, ये इस तरह से ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, और हम जो भी क्वेश्चन यूजर देखना चाहें उसका आंसर इस तरह से मिल जाएगा उसे। जब एक मतलब मिनिमम विड्थ जो है वो 100 BH से ज़्यादा होगी तो इसमें ऑटोमेटिक स्क्रॉल ऐड हो जाएगा अपने आप से ही। ठीक, तो इस तरह से हम विदाउट जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी अकॉर्डिंग को बना सकते हैं, या ये कहो कि हम FAQs को बना सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छे से वीडियो को ला सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ यूनिक बनाते हैं। जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं वो थोड़ा हटके होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मिनिमम और सिंपल वे में यहाँ पर कोडिंग के जो चैलेंज हैं उनको सॉल्व करते हैं। कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पर यूज नहीं करने वाले हैं। मोस्टली पर्सन्स क्या करते हैं कि हमेशा जावा स्क्रिप्ट का ही यूज करते हैं। इस तरह से हम कोडिंग को थोड़ा मिनिमम करते हैं, लाइट वेट वेबसाइट बनेगी जिससे आपकी। ठीक है, तो इस तरह से इसी तरह की और भी वीडियोज़ इस तरह से आती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।